जोहार दोस्तों, जोहार झारखंडी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड का हर नियुक्ति विवादों से घिरा हुआ होता है। ठीक उसी तरह सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी इसमें फैसला हो चुका है। सीटेट वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को बाहर कर दिया गया है। लेकिन फैसला आने के बाद भी ये नियुक्ति, ये नोटिफिकेशन समझिए पूरी तरीके से रद्द होने के कगार पे है। क्योंकि जो सहायक आचार्य में जो फैसला आया है और जो सीटेट के जो अभ्यर्थी है उन्हें मतलब बाहर निकाल दिया गया है, वो लोग सारे लोग पिटिशनर के रूप में फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। समझिए कि एक तरह से एक नया मामला यहाँ पे फंस चुका है और नियुक्ति होगा कि नहीं होगा या फिर पूरा नोटिफिकेशन ही रद्द हो जाएगा। आइए सुनते हैं हमारे छात्र नेता मनोज भैया के द्वारा। चलिए शुरुआत करते हैं। जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं जे टेट और सी टेट में दोनों में तलवार की माने खींचने जैसी लड़ाई। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना ही विरोध कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं दोनों के अपने अपने दलील हैं। जे टेट खुद अपना दलील दे रहा है, सी टेट भी अपना दलील दे रहा है। दोनों अपने अपने जगह में जो है सो दोनों सही हैं। आप बताइए कि मनोज भी आप फैसला के पक्ष में दीजिएगा। दोस्तों, ये सरकार की गलत नीति के कारण ही जो है ये लड़ाई हो रही है। आप बता रहे हैं कि पहले लड़ाई हो रही थी कि मेरा भी होना चाहिए। जैसे सी टेट वाले बोले कि इतने दिन से जे टेट नहीं हुआ है तो सी टेट वाले को भी लेना चाहिए। लड़ाई इस चीज की चल रही है। अब लड़ाई ये चल रही है कि जे टेट को जब बाहर सी टेट को बाहर कर दिया गया तो अब लड़ाई चल रही है कि इनका भी सर्टिफिकेट जो है 5 साल के लिए वैलिड था, फिर इनका भी तो वह नहीं होना चाहिए, जे टेट का भी तो नहीं होना चाहिए। बता रहे हैं, दोनों का दलील मैं बता रहा हूं। दोनों सी टेट का भी बता रहे हैं, जे टेट का भी बता रहे हैं। आप पूरी बात को सुनिए, उसके बाद आप हमको बताइएगा कि क्या होना चाहिए। ये सरकार लड़ा लड़ा करके कि आप जो है अगर पहले से सिर्फ जे टेट लेते थे तब कितना भी मर रहा वह सब वह कर रहा था, वह केस मुकदमा या जो कुछ भी, हम नहीं मानेंगे भैया, हम जे टेट का जे टेट लेंगे। ये लोग खुद ढुलमुल नीति ओकरो ले आओ, एकरो ले आओ, सबको खुश करने चक्कर में पता चला कोई भी खुश नहीं हुआ। अब जो है जेटेट वाले बोल रहे हैं कि हम लोग इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और जो इसके पहले हमारा जो 2013 वाला जो जेटेट पास था उस समय यदि नियुक्ति हो रही थी और हम लोगों की नियुक्ति, तो उस समय तो सीटेट को नहीं दिया जा रहा था और पहले से भी बोला जा रहा था कि सीटेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा का पढ़ाई लोगों ने नहीं किया है और टेट परीक्षा में ये लोग वो उसका परीक्षा नहीं दिया है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ जेटेट का होना चाहिए। उस दूसरी तरफ सीटेट वाले बोल रहे हैं कि अगर यदि क्षेत्रीय भाषा, हम लोग भी झारखंडी हैं, हम लोग भी झारखंडी हैं और हम लोग भी जो है वह क्षेत्रीय भाषा को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब परीक्षा ली जा रही थी तो वहां पर 100 नंबर का क्षेत्रीय भाषा का परीक्षा लिया जा रहा था और वहां पर जो है सो पास करना अनिवार्य रखा गया। अगर यदि हम वहां नहीं पास होते, हमको बाहर कर जाते। अगर क्षेत्रीय भाषा का नहीं होता एग्जाम और डायरेक्ट वैसे सिर्फ जीएस पर होता तो हमको आप बाहर करते, लेकिन अब तो क्षेत्रीय भाषा का परीक्षा ले रहे हैं और हम लोग दे भी रहे हैं। बात को समझिए, तो हम तो क्षेत्रीय भाषा का तो वह जानकारी रखते ही हैं। आप जेटेट वाले बोलते हैं कि उनका ऑप्शन तो सेंट्रल में भी है, वो सेंट्रल में भी बन सकते हैं, कहीं भी बन सकते हैं, और हम जो है सो कहां जाएंगे। ये जो है फिर वह तब तक जेटेट वाले ये भी बोल रहे हैं कि ये जो 5 साल के लिए बोल रहे हैं हमारा सर्टिफिकेट, सो पहले जो है सो वह सीटेट का भी 3 साल का रहता था, लेकिन बाद में जो है सो उसको आजीवन पर्यंत कर दिया गया, जीवन पर्यंत कर दिया, जिस प्रकार से नेट का होता है। उसी प्रकार झारखंड सरकार ने भी पहले भी 5 साल का था, फिर 7 साल किया और उसके बाद में इसमें भी कर दिया गया। कि सरकार यहाँ पर खुद दोषी है, कि आप उसके बाद में आपने टेट परीक्षा लिया ही नहीं, तब उसका सर्टिफिकेट वैलिड कैसे की, अनवैलिड कैसे कीजिएगा। अगर यदि 5 साल में अनवैलिड तभी होता जब ये प्रत्येक साल लेते, तभी आप अनवैलिड करते। तो ये चीज जो है ये जेटेट वाले का कहना है कि अगर यदि रेगुलर परीक्षा लेती सरकार और हम उसमें पास नहीं करते, तब हमारा 5 साल का वैलिडिटी को माना जाता। ऐसे तो सरकार ने तो जीवन पर्यंत कर दिया गया है, लेकिन अगर यदि ये बराबर, सरकार कैसे छांटेगी उसको, क्योंकि उसके बाद जेटेट हुआ नहीं है। इस प्रकार से अब जो है
सो जो दोनों के बीच तलवार पहले था कि मुझे भी चांस दिया जाए, अब जो है दोनों लड़ने में ये लगे हुए हैं कि ये मैंने नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया जाए, ना उसको मिले ना इसको मिले। जैसे फैसला नहीं करने आता था, बंदर भी जो है और इसका भी खा जा रहा है, बिल्ली उसका भी खा जा रहा है, दोनों पता तेरे खाते खाते खत्म हो गया। अब जो है ये पहले बोले थे कि हमारी नियुक्ति होनी चाहिए, मेरी भी, मुझे भी भागीदारी, मतलब कि हिस्सा मिलना चाहिए। अब बोलता है हिस्सा दूर बात रह गई, जमीनें नहीं रहेगा, नोटिफिकेशन रद्द करो। अब ये जो है और यही लड़ाई का फायदा उठा के सरकार को नियुक्ति नहीं देना पड़ता है। मैं बता रहा हूं, आप बता रहे हैं कि इसी प्रकार से सीजीएल का भी लड़ाई करता है, पास वाले फेल वाले दोनों दो गुट बनवा दिया, कुछ होगा चाहे नहीं। ये सारे लोग जो है सो वह पता चला कि टेट के तरफ से 2 4 गो नेता निकल गया और सी टेट के तरफ से 5 गो नेता निकल गया। इसी प्रकार से नेता तो बनेंगे, लेकिन वो नेता का भविष्य कितना दूर होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर बात है कि इसमें ये नौकरी का भविष्य खराब होगा। इसका जो है कंक्लूजन क्या होना चाहिए, मिल बैठ करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए कि मनोज भैया इसका कंक्लूजन क्या है। आप लोग सी टेट वाले जे टेट वाले दोनों हमको बताइए, इंसाफ से बताइए, फैसला ऐसा होना चाहिए। देखिए आप अगर यदि हम भी चाहेंगे कि ये मेरा होना चाहिए, आप कहिएगा मेरा होना चाहिए, तो एक ही चीज है तो दोनों का तो नहीं होगा, किसी एक का ही होगा। लेकिन जेन्युइन में किसका होना चाहिए, टेट वाले भी बताइए, जे टेट वाले भी और सी टेट वाले दोनों बताइए कि नहीं ये नियुक्ति होना चाहिए और इस पर किसका हक है, ज्यादा किसका हक है। ये भी चीज सरकार ने गलती की है। अभी बता रहे हैं दबाव, अभी जे टेट होता तो अभी जो सरकार वह निकाल दी थी इलेक्शन के पहले, लेकिन अभी तक कोई भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन इस पर जो है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।